आज नदीम की सुहागरात थी, जिसे लोग मुरादों वाली रात कहते हैं। लेकिन यह कैसी अजीब बात थी कि उन्हें आज रात से पहले घर खाली करना था, जिसमें उनकी नई नवेली दुल्हन के कदम आए थे। ये रात घूंघट उठाकर प्यार भरी बातें करनी थी। वाह रे किस्मत, उसे छोड़ किस मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। आज यदि नदीम के वालिदैन जिंदा होते तो उसे यह दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। खाला ने उसकी परवरिश की थी, उसका एहसान जताना वह अपना हक समझती थी। उसने उसके पालन पोषण में लगे एक एक पाई का हिसाब रखवा लिया था, यहाँ तक कि निकाह के महर में मिली धन दौलत को हड़प लिया था। इसके बाद दुल्हन के गहने आदि दौलत हथियाने की फिराक में थी। नदीम ने बहुत समझौता करने की कोशिश की, मगर खाला की हठ धर्मिता खत्म नहीं हुई। साथ ही रात से पहले मकान खाली करने का हुक्म भी दे दिया। रिश्तेदारों ने भी समझाया, पर खाला पर तो लालच का भूत सवार था। मरता क्या ना करता। रोजाना की लड़ाई से तंग आकर नदीम मकान की तलाश में निकल गया। उसने कई गली मोहल्ले में मकान ढूंढा, परंतु उसे कोई भी मकान किराए पर नहीं मिला। फिर वह उस पीपल वाले मकान के बाहर पहुंचा, जो लंबे समय से खाली था। उस घर में एक पीपल का बहुत पुराना विशाल पेड़ था, इसलिए सभी उस घर को पीपल वाला घर कहते थे। उसे एक औरत ने यह भी बताया था कि इस मकान में किसी जिन का असर है। इस बातों पर नदीम विश्वास नहीं करता था। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि उसे इस तरह का कोई खौफ नहीं था। वह तलाश करता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा। दरवाजा बाहर से लॉक था, शायद अंदर से कुंडी लगी हुई थी। नदीम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो पहले ही दस्तक में दरवाजा खुल गया। क्या बात है, कौन हो तुम? दरवाजा खुलने वाला एक बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति था। उसके चेहरे से दहशत टपक रही थी। उसके सिर के बालों ने उसकी आधी आंखें ढांप रखी थी। झुर्रियों से उसका चेहरा उसकी उम्र का पता दे रहा था। उसके चेहरे की अवारत से पता चलता था कि बूढ़ा जमाना सयाक्त सख्त है। जी, मेरा नाम नदीम है, मुझे किराए पर मकान चाहिए। तुम्हारे साथ और कौन रहेगा? जनाब, मेरी आज ही शादी हुई है। मैं अपनी बीवी को लेकर आज ही इस मकान में रिहायशी करना चाहता हूँ। ठीक है, अंदर आ जाओ और मकान देख लो। शुक्रिया, नदीम ने मकान में दाखिल होते हुए कहा। मकान 2 कमरे वाला था, जिसके सामने किचन, बाथरूम, वॉशरूम अलग अलग बनाए गए थे। एक तरफ दीवार खड़ी की गई थी, जिसके एक तरफ वह पीपल का पेड़ था, जिसकी वजह से उसका नाम पीपल वाला मकान पड़ गया। दरख्त इस तरफ फैला हुआ था, पूरे मकान को अपने लपेटे में लिए हुए था। उसकी शाखाएं मकान के बाहर दीवारों पर झूम रही थी। इस मकान का किराया कितना देना होगा बाबा जी? नदीम ने पूछा। कोई जवाब ना पाया तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वह मकान में तन्हा खड़ा था और बूढ़ा गायब हो चुका था। डर से उसका बुरा हाल हो चुका था। नदीम घबरा कर तेज कदमों से दरवाजे तक आया। क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो? आप कहाँ गायब हो गए थे बाबा जी? मेरा मतलब है, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम हमारे नए मेहमान हो और किराएदार भी, इसलिए तुम्हारे लिए चाय लेने गया था। बूढ़े ने चाय की केतली और 2 कप जमीन पर रखते हुए कहा। नदीम हैरान था कि बूढ़ा शख्स दबे पांव कब और कैसे गया, उसे पता भी नहीं चला। और इतनी जल्दी चाय कहाँ से लेकर आया? जब वह मकान की तलाश में गलियों की खाक छान रहा था तो उसे दूर दूर तक कोई चाय की दुकान या होटल नजर नहीं आया था। यह इलाका गुंजायमान बाध नहीं सोच रहे हो भाई? कुछ नहीं, आप मुझे इस मकान का किराया तो बताएं। एक बार फिर नदीम ने पीपल के दरख्त को देखते हुए कहा। 1000 महीना। उससे नदीम के चेहरे पर नजर घुमाते हुए कहा, जैसे वह उसके चेहरे के भाव से उसकी हैसियत के बारे में पता लगाना चाह रहा हो। ठीक है, आप मुझे चाबी दे दें, मैं 1 घंटे बाद अपनी बीवी को यहाँ लेकर आऊंगा। ठीक है, यह लो चाबी। नदीम ने दाएं हाथ से चाबी ली और बाएं हाथ से किराए की रकम एडवांस में दी। ठीक है, तुम सामान ले आओ, बूढ़े ने ताला उठाते हुए कहा। जी, सामान तो कुछ नहीं है, बस हम दोनों मियाँ बीवी ही चले आएंगे। नदीम ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। तो क्या दहेज का सामान नहीं मिला? बूढ़े ने पूछा। नदीम बोला, जी मिला था, परंतु खाला ने अपनी मेहनत और पालन पोषण के बदले रख लिए। अच्छा ठीक है नदीम, जाओ, तुम्हें वापस भी आना है। एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ पूछो, क्या बात पूछनी है? मैंने तो सुना था कि इस मकान में लंबे समय से कोई नहीं रह रहा है, फिर इस तरह से घर में इतनी सफाई का अंजाम किसने दिया? दीवारों पे प्लास्टर कहीं से उखड़ा हुआ नहीं है, दीवारों का रंग भी सही सलामत है, ऑयल पेंट इस तरह चमक रहा है जैसे आज ही किया हो, और तो और जमीन का फर्श भी टूटा फूटा नहीं है।
तुम ठीक कहते हो। दरअसल तुमसे कुछ दिन पहले ही एक परिवार ने यह मकान पसंद किया था। उन्होंने ही इसकी मरम्मत वगैरह का काम करवाया था। उनके किसी अजीज का गांव में इंतकाल हो गया था, लिहाजा यहाँ रिहायशी करने से पहले ही वे वहां चले गए, इसलिए मकान तुम्हें इतनी अच्छी हाल में मिल गया है। बूढ़े ने बात बताते हुए कहा। नदीम जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुरम्मत का असर कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मकान की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने इसे चंद दिन पहले ही बनाया हो, परंतु बाहर से दिखाई वह ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, नदीम ने अल्लाह हाफिज कहा और अपनी दुल्हन को लेने के लिए वहां से निकल गया। नदीम ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मकान मिलने की खुशखबरी सुनाई तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। ये कैसा किस्मत थी कि उसे अपनी सुहागरात एक अनजाने घर में मनानी पड़ेगी। वे दोनों तन के कपड़ों में ही थे, उनके पास और कोई सामान नहीं था। रुखसत होने से पहले उनकी खाला अम्मा से बात करनी चाहिए, परंतु खाला ने नफरत से मुंह फेर लिया। नदीम भी माफी तलाफी चाही, परंतु खाला अम्मा ने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। नदीम और समर उदासी से उस घर से रुखसत हो गए और अपने नए मकान में आ गए। समर को उस घर का माहौल से डर लग रहा था, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। वह कमजोर दिल की मालिक थी। उस घर में रूह का वास था। चारों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा था। अक्सर देखा जाता है कि पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है, परंतु उस दरख्त पर किसी पक्षी का घोंसला तक नहीं था। बस एक दो मरे हुए पक्षियों के पंख बाथरूम की छत पर जरूर पड़े थे। समर इस बात से और अधिक खौफजदा हो गई थी। रात के वक्त सूरज नर्म हो चुका था। दिन की रोशनी को सियाह रात ने अपनी काली चादर उड़ा दी थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उनके जवान जिस्मों ने अंगड़ाई लेना शुरू की। इस तारीखी की उनकी उम्मीदों का समाज जलने लगा। जज्बातों की रौ में बहते हुए रात में भी दिन का समा लगने लगा। समर ने अपना लंबा चौड़ा दुपट्टा चादर बनाकर जमीन के सेज पर बिछा दिया। नदीम के जिस्म का स्पर्श पाकर उसका खौफ कुछ कम हुआ। इससे पहले कि वह जज्बात के तूफान में बह जाते, नदीम के मोबाइल फोन पर घंटी बजी। नदीम ने फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो समर ने उसका हाथ पकड़ लिया। रहने दो ना, न जाने इस वक्त किसका फोन है। समर ने एक अनजाने भय को महसूस करके इंतजा की। हो सकता है फोन अस्पताल से आया हो, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। मुझे बात तो कर लेने दो। फोन कहीं से भी आया हो, आप रहने दो ना प्लीज। समर ने फोन को दूर सरकाते हुए कहा। अच्छा भाई, मुझे नंबर तो देखने दो ताकि पता चले कि फोन पर कौन बात करना चाहता था। समर की हाथ पर पकड़ ढीली पड़ी तो उससे हाथ छुड़ा कर मोबाइल ऑन किया और कॉल अभी तक मौजूद थी। हेलो, मैं डॉक्टर नदीम बोल रहा हूँ। सर, आपको डीएम सर ने तुरंत बुलाया है। हमारे अस्पताल के सामने वाले रोड पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। काफी जानी नुकसान होने का अंदेशा है। आप जल्द से जल्द आ जाए। उधर से नर्स की आवाज आई। नदीम ने फोन काटा और तैयार होते हुए बोला, माफ करना समर, मुझे अस्पताल जाना होगा, वरना कई जाने जाया हो सकती हैं। मेरा क्या होगा इस अंधेरी रात में और खौफनाक माहौल में? मैं तो मर ही जाऊंगी। समर ने नदीम के चौड़े सीने पर सिर रखते हुए कहा। समर, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी मॉल में ठहरा दूंगा। यह बात नदीम ने बगैर सोचे कही थी। नहीं, मैं दुल्हन के लिबास में कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। अच्छा समर, समझने की कोशिश करो। मैं डॉक्टर हूँ, इंसानी जानें बचाना मेरा फर्ज है। तुम डरो मत, मैं जल्दी फुर्सत पाते ही वापस आ जाऊंगा। जरा सी देर से जाना भी भारी जानी नुकसान का सबब बन सकता है। तुम अंदर से कुंडी लगा लो। नदीम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। समर ने एक बार फिर उसे रोकने की कोशिश की। समर, प्लीज, इंसान की जिंदगी सबसे कीमती गहना है, और फिर मैंने तो शादी से पहले ही समझा दिया था कि मेरा पैसा ऐसा ही है। मैं तुम्हें अपने पैसे पर तर्ज नहीं करने दूंगा। नदीम ने इस तर्क से उसे लाजवाब कर दिया था। नदीम चला गया। समर ने कुंडी लगा दी। वह चुपचाप जमीन पर बैठकर काफी देर सोचती रही। नदीम की नई नौकरी थी, कहीं नौकरी से निकाल ना दिए जाएं। तब उसके दिल को तरस मिली। किराए के मकान पर घर बनाने और उसे बसाने में बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी, और इतनी बड़ी रकम तो कड़ी मेहनत से ही कमाई जा सकती थी। रात का पहला पहर बीत रहा था। समर की आंख न जाने किस तरह लग गई। अभी कुछ समय गुजरा होगा कि आंगन में उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई तो उसकी आंख खुल गई। रात का अंधेरा, तन्हाई का आलम और खौफ जता माहौल में दम की आवाज से उसकी नींद उचट कर दी। पहले तो वह समझी कि शायद वहां कोई बिल्ली हो, मगर दूसरे लम्हे उसके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया, क्योंकि बहरू ने
दरवाजे पर कुंडी भी खुली हुई थी। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। चोर ने भागने के लिए तो दरवाजे की कुंडी खोल दी होगी। चोर का ख्याल आते ही वह थरथर कांपने लगी। यह डर तो नहीं था कि चोर माल चोरी करेगा, क्योंकि माल तो था ही नहीं। उसे अपनी जान और इज्जत का डर था। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी और प्यारी होती है। वह चिल्लाना चाहती थी, पर यह सोचकर चुप हो गई कि मोहल्ले में तो उसे कोई जानता भी नहीं है। फिर इतनी रात गए, इस खौफनाक मकान में उसे बचाने कौन आएगा। आंगन में उसे कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था जो दबे पांव चलकर वॉशरूम तक गया था। अब तो डर से उसकी घिघनी बंध गई। उसने हिम्मत की और यह सोचकर उठ खड़ी हुई कि जब मरना ही है तो क्यों ना मुश्किलात का सामना किया जाए। वह खड़ी हो गई। जैसे तैसे वॉशरूम की तरफ चली तो उसे पानी गिरने की आवाज आई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वहीं पर दीवार के सहारे बैठ गई। तभी उसने देखा कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है। खौफ से उसके मुंह से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखों में डर समा चुका था। कलेजा था जो मुंह तक आ गया था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके कानों के पास एक सरगोशी हुई। समर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अपना नाम सुनकर उसे होश मिला तो उसने आंखें खोली। सवाल करने वाले को उसके पांव से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। आवाज भी जानी पहचानी थी। चेहरे पर नजर पड़ी तो उसे अंधेरे में भी पहचानने में जरा देर न लगी कि नदीम उसका बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने रोते हुए उसके सीने पे अपना सर टिका दिया। क्या बात है समर, तुम यहाँ इस तरह सहम के क्यों बैठी हो? तुम्हारे रोने का सबब क्या है? समर झटके से खड़ी हो गई और उसका बदन नदीम की मजबूत बाहों में सुकून पाने लगा। उसने नदीम को कसकर गले लगा लिया। नदीम बोला, मैंने कई बार दस्तक दी थी, तुम गहरी नींद में सो रही थी। दस्तक की आवाज पर कोई रिएक्शन ना हुआ तो मैं दीवार फांद कर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा वॉशरूम की जरूरत से मैं फ्री हो जाऊं और फिर तुम्हें जगाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हारी आंख खुल गई और तुमने खुद पर खौफ इस कदर सवार कर लिया तुम दीवार फांद कर अंदर आए हो। तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? मैंने खोली थी, पर क्योंकि ये देखने के लिए कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा, इसलिए तुमने फिर कुंडी खुली छोड़ दी। अरे समर, छोड़ो इन बातों को। नहीं पता था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वह समर को छोड़कर फर्श पर आ बैठा। अच्छा नदीम, अस्पताल के मुताबिक बताओ, क्या हादसे में ज्यादा जान नुकसान हुआ है? आपकी खिदमत कुछ काम आई? समर ने उसे मनाने की कोशिश में बात बदलते हुए कहा। समर, आज हमारी सुहागरात है, तुम क्या बात लेकर बैठी हो? तकदीर ने पहले ही हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है और रात का आखिरी पहर भी तुम फिजूल बातों में बर्बाद कर देना चाहती हो। नदीम की शिकायती लहजा सुनकर समर ने खामोशी से अपनी नजरों के साथ साथ अपना सर भी झुका लिया।